बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के ताकत दिखाने की कवायद लगातार जारी है और आगामी 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ कहे जाने वाले नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली का नाम है शिवाजी महाराज की सामाजिक समरसता अभियान के तहत यह रैली होगी और इस रैली को करने वाले हैं बीजेपी के नेता प्रणब प्रकाश, जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ताकत दिखाएंगे। हमारे साथ प्रणब प्रकाश जी, हम बात करेंगे। सर, आप एक रैली करने वाले हैं, पहले तो बताइए कि रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ये है छत्रपति शिवाजी सामाजिक समरसता अभियान। इसकी शुरुआत हो रही है 20 अप्रैल श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ से। आप तो जानते हैं कि शिवाजी महाराज एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। एक तो इन्होंने इस देश को अखंड रखा, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वो अवधारणा, सत्ता का विकेंद्रीकरण और समरसता की बात सबसे पहले एक राजा ने जो वो विजन दिया, वो आदर्श स्थापित किया, वो छत्रपति शिवाजी ही थे। तो हम लोग मिल करके नालंदा वासी, चूंकि नालंदा ज्ञान की धरती रही है, तो वहां से कई नई आवाजें उठती हैं। तो यह इस प्रयास को राजनीति से जोड़ना शायद उतना इसके साथ अन्याय होगा। इस अभियान के साथ, इस अभियान को हम लोग करके ये दिखाना चाहते हैं कि नालंदा के लोग छत्रपति शिवाजी के मूल्यों पर भरोसा करते हैं और वो मिल करके एक नया आयाम इस बिहार से एक नया आयाम देना चाहते हैं। राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक धरोहर जो भारत की है उसके क्षेत्र में। तो जहां तक सवाल है कि छत्रपति शिवाजी की हिंदवी स्वराज की अवधारणा वो जो थी वो किस तरह से स्थापित हो, तो इसके लिए, इसी सवाल के जवाब के लिए हमारे सारे लोग जो नालंदा के बुद्धिजीवी हैं, हमारे किसान हैं, हमारे युवा हैं, छात्र हैं, सभी इकट्ठे हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में श्रम कल्याण केंद्र मैदान में 20 अप्रैल को। चुनाव है और चुनाव से पहले रैली, और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में अगर चुनाव की बात हो तो जातिगत राजनीति न हो। ये आप कुर्मी जाति से आते हैं? जी, मेरा जन्म उसी जाति में हुआ है। अभी ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं, फिर कैसे आप? जी हाँ, नीतीश जी को भी कहा जाता है कि उनका जन्म कुर्मी जाति में हुआ है। नीतीश जी की गवर्नेंस, नीतीश जी ने जिस तरह से शासन किया, विकास के नए धाराएं चलाई, वो बहुत ही सराहनीय है और मैं हमेशा से उनका प्रशंसक रहा हूं। तो यहाँ पे शिवाजी के वो जो एक उनकी वो स्ट्रेटजी होती थी, हमेशा वो यहाँ भी आप देख रहे हैं पर्चे में लिखा हुआ है अस्तित्व का सवाल है। तो अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर जो सवाल, मतलब अस्तित्व पर खतरा जरूरी ना हो, अस्तित्व के सवाल को ध्यान में रखते हुए तैयारी, वो बहुत जरूरी है। तो वो जो सजगता है उसके लिए छत्रपति शिवाजी जाने जाते हैं। तो नीतीश जी आज या 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी वो कहते हैं कि अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं, तो हाँ, एक उसी विकास की धारा को अक्षुण्ण रखते हुए एक नई पहल हो हमारे नालंदा जिले से, इसकी कोशिश है और सब लोग मिल करके ये प्रयास कर रहे हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप पहले भी चुनाव लड़े हैं? जी, नालंदा के लोगों को मैं कभी निराश नहीं करूंगा और जैसी परिस्थिति आती है, जैसा हमारी जनता चाहती है, उस हिसाब से मैं उचित डिसीजन उचित समय पर लूंगा। कब चुनाव लड़े थे और क्या उस वक्त? 2014 में मैं बचपन से बाल स्वयं सेवक था, लेकिन और उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, फिर वहाँ नौकरी वगैरह की। फिर जब मैं भारत वापस आया तो उस समय मैं आम आदमी पार्टी जो एक नई विकल्प के रूप में आगे आ रही थी, मुझे लगा कि शायद ये कोई बदलाव करेंगे, तो उस कारण से मेरा जुड़ाव हुआ उनके साथ। लेकिन चूंकि संघ की विचारधारा हमारे साथ रही, जो कहा जाता है कि एक बार के स्वयंसेवक हमेशा के स्वयंसेवक होते हैं, तो अंत में मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा घर है
मुझे उसी में रहना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद मैं फिर भाजपा के साथ रहा। और 14 में क्या हुआ था कि क्या कोई इस स्थिति में आप चुनाव लड़े थे, क्या कितना 2014 में बहुत मतलब जल्दी में चुनाव हुआ, क्योंकि जो निर्णय मैंने लिया वो लगभग 20 दिनों पहले चुनाव के निर्णय आया। लेकिन नालंदा की जनता का भरपूर सपोर्ट था। मतलब वहां के लोग कहते हैं कि जितनी भीड़, जितने लोग हमारे साथ होते थे, दूसरे स्थापित नेताओं के साथ नहीं होते थे। यहां तक कि राज्य के नेताओं की रैलियां होती थी, उससे ज्यादा भीड़ हमारे साथ चलती थी। लेकिन हाँ, लोगों को यह भी अंदेशा था कि यह किसी स्थापित पार्टी से नहीं है, और आम आदमी पार्टी उस समय एक निर्दलीय की तरह मुझे देखा जाता था। तो हाँ, उस चुनाव में मैंने बहुत कुछ कमाल नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने एक मजबूत उपस्थिति दर्ज की। उस वक्त तो उपजे, लेकिन जब बीजेपी में आया, क्या बीजेपी आपको 2019 में मौका दिया ना 2020 में? देखिए, 2024 में ऐसी मैं लोकसभा के चुनाव के लिए ज्यादा इच्छुक था, तो 2024 में मैंने प्रयास भी किया, और हमारे जो भी नेतागण हैं उन लोगों का भी आशीर्वाद था। लेकिन एक ऐसा संयोग बना कि एक और पार्टी हमारे साथ जुड़ी, जो हमारे पुराने साथी थे, जदयू। तो निसंदेह ये माना जाता है कि नालंदा की सीट जदयू की सीट है लोकसभा में। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, और वही निर्णय हुआ, और मैंने पार्टी के निर्णय को सराह को लिया। विधानसभा लड़ेंगे ही ये कोई जरूरी नहीं है। लड़ने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूं। मैंने कई किसान आंदोलन किए, कई ऐसे आंदोलन किए जो कई दफा हमारी सरकार के लिए भी कहा जाता है कि एक विपक्षी की तरह मैंने काम किया। मैं जनता के साथ हूं, किसानों के साथ हूं, और ऐसा नहीं है। तो फिर रैली का क्या मतलब है? नहीं, ये जो रैली है, ये रैली तो कहने का मतलब है कि ये जो रैली है, ये रैली हम लोग समरसता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज जो वर्तमान में जिस तरह से विभाजन हो रहा है हमारे समाज का, और जिस तरह से भारतीयता और मतलब जो कहें कि राष्ट्रवाद और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का ह्रास हो रहा है, उसे रोकना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए हर तरह से प्रयास होना जरूरी है। तो किस चीज को चॉइस करेंगे? नहीं, ऐसी कुछ अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं। घर कहाँ है? मेरा घर अभी हिलसा विधानसभा में आता है। पहले वो हरनौत विधानसभा में हुआ करता था। नए परिसीमन में हिलसा विधानसभा में। तो क्या हिलसा में तैयारी चल रही है? नहीं, मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है, और मैंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। जो पार्टी कहेगी, जो परिस्थितियां होगी, उस हिसाब से निर्णय लेंगे। चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना है, कहां से लड़ना है। जो क्षेत्र है वो आप बता रहे हैं कि चंडी भी, और पहले जो पुराने परिसीमन में चंडी जो अभी हरनौत में है, वह भी जेडीयू का सीट रहा है पहले से भी, और आज भी अभी भी हिलसा भी जेडीयू का सीट रहा है। ऐसे में आप कैसे गए? नहीं, तो वही तो मैं बता रहा हूं कि चुनाव लड़ना मेरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है समाज को एक करना। समाज एक होगा तो अच्छे कैंडिडेट, उम्मीदवार खुद ब खुद। नहीं, समाज का मतलब यह नहीं होता है कि एक संकुचित दायरे में उसे देखा जाए। समाज का मतलब होता है समाज के हर पहलू पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, और वो सारे एक समरस भाव से इकट्ठे सही प्रयास करें, सही ऑल्टरनेटिव चुने, सही उम्मीदवार को चुने। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही वो उम्मीदवार हूं, कोई और हो। तो यानी 25 में अगर पार्टी आपको मौका नहीं दी तो उस कैंडिडेट को आप सहयोग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम तो हमेशा पार्टी की विचारधारा और पार्टी के डिसीजन, जो भी निर्णय होता है, उसके साथ रहते हैं। तो ये प्रणब प्रकाश जी है, बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, और इन्होंने कहा कि हमारी जो बात हमेशा पार्टी के शीर्ष नेताओं से होते रहती है, हम अभी ये रैली अपने समाज को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने खुलकर तो नहीं बताया कि हम आगे 2025 में क्या करेंगे, लेकिन यह साफ है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव से पहले ताकत दिखाने की जो बात चल रही है, आगे ये क्या करेंगे, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि प्रणब प्रकाश जी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं से अपना दावा कर सकते हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।